पूरा ब्रह्मांड इतना विशाल, अनंत जी के फन पे रखा हो एक सरसों का दाना। कैसे समझे इस बात को, मानना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक ऐसी चील है जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाती है और नीचे देखती है हाथी को, तो हाथी को उठा लेती है। चील हाथी को उठा लेती है, सारे शिष्यों को देख और नीचे फेंक देती है, और जब वो मर जाता है उसको खा जाती है। शिष्यों को समझ नहीं आया, बोले आएगा भी नहीं समझ। ऐसी भी चील होती है, एक उड़ती है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में और हाथी को उठा के नीचे फेंक देती है और फिर खाती है। ये बहुत ही विचित्र विचित्र अद्भुत अद्भुत वस्तुएं हैं इस संसार में। और ये तो भगवान की सृष्टि का 1/4 क्रिएशन है, भौतिक जगत। आध्यात्मिक सृष्टि 3/4 है। क्या समझेंगे हम, है ना। तो इसलिए एक सरसों के दाने के समान एक पूरा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े विशाल द्वीप हैं, महासागर हैं, पर्वत हैं, पूरा अंतरिक्ष है, कितने बड़े ग्रह हैं, वो सब मिला के एक सरसों का दाना। आप सोचिए पूरा ब्रह्मांड एक सरसों का दाना, और उस ब्रह्मांड में हम लोग, हमारी क्या स्थिति है ना। बहुत प्रसिद्ध एनेक्डोट है कि तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे हैं अपने मेमोरीज में कि वो टेंपल कमांडर थे। लॉस एंजलिस मंदिर में ला सिएनेगा एक जगह थी, वहाँ टेंपल कमांडर थे। एक बार प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया। प्रभुपाद जी बोले भागवतम लेके आओ ना। भागवतम लाए तो भागवतम के ऊपर कवर में बड़े आध्यात्मिक पूरे ब्रह्मांड प्लैनेट्स बने होते हैं। प्रभुपाद देख रहे हैं ये आध्यात्मिक जगत असीमित है ना। बोले हाँ सीमित है, असीमित है, लेकिन फिर भी ये भगवान का 3/4 क्रिएशन है। और फिर ये भौतिक ब्रह्मांड है, इसमें भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में 7 द्वीप हैं, उसमें से एक अमेरिका है। अमेरिका एक शहर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में एक जगह है ला सिएनेगा, उसमें एक चर्च है। उस चर्च को हरे कृष्णा मंदिर बना दिया गया। उस मंदिर में एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो कहता है मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। क्या स्थिति है देखो। तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं मैं समझ गया प्रभुपाद की बात। प्रभुपाद जोर से हंसे, मुझे लग गया कि मेरी क्या वास्तविक स्थिति है। और ये वास्तव में बार बार इस बात पे मनन करना चाहिए हमें, कुछ क्या स्थिति है हमारी। और जब तक इस स्थिति को नहीं समझेंगे हम आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में अनुकूल नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे संसार में बंधे रहने का मुख्य कारण क्या है, मिथ्या अहंकार। अगले श्लोक में यहाँ बता रहे हैं, तीसरे श्लोक में, कि संकर्षण को क्रोध क्यों हो जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो सृष्टि का निर्माण किया गया उसके पीछे भगवान की एक योजना है। योजना क्या, फटाफट काम फिनिश करो वापस आओ। ये संसार एक टॉयलेट के समान है। टॉयलेट में कोई परमानेंट सेटल होने के प्लान्स नहीं बनाता। आजकल वैसे टॉयलेट हम जाएंगे इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, समझ में नहीं आता, सब कुछ है उसमें। एक किसी के घर में हम लोग के टॉयलेट ऐसा था, पता नहीं चल रहा, घुमाओ यहाँ पानी वहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा क्या। इतनी इंजीनियरिंग की हुई है उसमें, कोई मैनुअल रखना चाहिए पानी कैसे निकलेगा बता। तो लोग इतना सुंदर टॉयलेट बनाते हैं, इतना कंफर्टेबल, लेकिन टॉयलेट तो बस अपने आप को शुद्ध करो, जल्दी से जल्दी बाहर आओ। ये इस भौतिक जगत के निर्माण का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जीव जब वह नहीं समझता और यहाँ बहुत कंफर्टेबल होने का प्रयास करता रहता है तो संकर्षण जी को क्रोध आ जाता है और फिर प्रलय होती है। फिर उनकी भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट होते हैं। अब यहाँ लिखा गया कि जब अनंत जी को क्रोध आता है तो उनके आंखों के बीच में से 3 आंख वाले रुद्र प्रकट होते हैं, त्रिशूल लोके, और वो प्रलय करते हैं। अब हम भागवत में 30 स्कंद में पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की रचना की, वो बोल रहे हैं हम ब्रह्मचारी बनेंगे। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो फिर उनकी भ्रिकुटी में से रुद्र निकले। तो कैसे इस बात को समझे, ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से भी निकले और संकर्षण जी की भ्रिकुटी से भी निकले, है ना। तो बहुत मैंने ढूंढा, कुछ कारण मिल नहीं रहा था। रुद्र तत्व शिव तत्व समझना इतना आसान नहीं है। तो बहुत देखा तो मिला नहीं, पूरा वेदावेश में जाना कहीं कुछ आइडिया मिल जाए। फिर मैंने अंत में चितामित प्रभु जी को फ़ोन किया, मैं कल क्लास है प्रभु जी। तो भाई संजय प्रभु मैं भी जा ही रहा हूँ, फिर बता दो एक। तो उन्होंने बताया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब क्रिएशन हुई थी, शुरू हुई थी, तो ब्रह्मा जी के बीच में से निकले और फिर वो शांत हो गए। ब्रह्मा जी ने शांत कर दिया था, ज़्यादा तबाही मत बचाओ, समाधि में चले जाओ। और जब डिस्ट्रक्शन करना था, प्रलय करनी थी, तो शंकर जी के भ्रिकुटी के बीच में से निकले। तो कुछ लॉजिकल लग रहा था, ठीक है। और वो ब्रह्मा जी की शुरुआत थी, दिन की शुरुआत थी, और ये सृष्टि का अंत है।
तो इस ढंग से भृकुटी के बीच में से निकले और उन्होंने पूरा संहार किया। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, प्रत्येक सृष्टि में जीवात्माओं को अवसर प्रदान किया जाता है कि वे वध जीवात्माओं के रूप में अपने कार्यकलाप समाप्त कर लें। वाइंड अप, भौतिक जगत वाइंड अप करने के लिए, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, कोई ब्रह्मचारी आश्रम है, संन्यास आश्रम में, निपटाएं, बस खत्म, काम करें और जाएं। और क्यों नहीं हम जा पाते? अपने मिथ्या अहंकार के कारण। हम सोचते हैं हम यहीं के हैं, यहीं पे सुखी रहने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। और हर व्यक्ति संसार में क्योंकि कृष्ण की नकल मारते हुए आया है, अपने को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और जब तक हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते रहेंगे, भगवत नाम तो जा नहीं सकते। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, है ना। भागवतम के 6वें स्कंद में जब महाराज चित्रकेतु को भगवान शंकरशन के दर्शन हो गए और विद्याधर लोक के अधिपति बन गए और भगवान ने उनको सब कुछ दिया, सुंदर स्वस्थ, सुंदर रूप, बहुत लंबी आयु, और भगवान ने स्वयं इनको एकदम रत्न जड़ित विमान दिया। उस विमान में बहुत सुंदर सुंदर उनकी पत्नियां थी, स्त्रियां थी, उनके साथ बैठ के वो मिश्रण कर रहे थे और भगवान का गुणगान कर रहे थे। करते करते पहुंचे कैलाश में और देखा शिव जी एक सभा में बैठे हैं, सारे ऋषिगण मुनिगण बैठे हैं, शिव जी भागवतम का पाठ कर रहे हैं और अपनी जांग पे उमा पार्वती को बिठा कर उनका आलिंगन कर रहे हैं। ये जब चित्रकेतु ने देखा, बोला क्या बात है, जगत गुरु हैं, क्या बात है, क्या आचरण है। ऐसा मजाक कर दिया। शिव जी भी देखो उनको मुस्कुराए, बात तुम्हारा भी क्या आचरण है, विद्याधर प्लेन में इतनी स्त्रियों के साथ। ये अंदर की बात है। वो अपने सीनियर गॉड ब्रदर के साथ मजाक कर रहे थे, वाह वाह क्या बात है। पार्वती जी को बहुत बुरा लग गया, पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया, है ना, कि तुम क्या किसका मजाक उड़ा रहे हो, जानते हो कौन है ये, इतने बड़े ऋषिगण बैठे, वो चुपचाप बैठे, तुम कौन से आए इनको ठीक करने के लिए, तुम क्या समझते हो, तुम्हारा हिंदी में ज्यादा संयम है, अपने आपको बहुत ऊंचा समझते हो। तो फिर पार्वती जी ने बहुत सुंदर एक बात कही। पार्वती जी ने कहा, नायम अर्हति वैकुंठ पाद मूलोपसर्पणम संभावित मति स्तब्धो साधु भी परिपासितम। नायम अर्हति वैकुंठ, ये ऐसे व्यक्ति वैकुंठ जाने लायक नहीं है। क्यों? इनकी अयोग्यता क्या है? संभावित मति स्तब्धो। संभावित मति क्या है? कि अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, और स्तब्धो अशिष्ट हैं, निर्लज हैं, बोलते हुए शर्म नहीं आई इनको, कुछ किसी को भी कुछ कमेंट मार दिया। ऐसे लोग वैकुंठ जा नहीं सकते, भूल जाओ। तो बहुत अच्छा संदेश है। हालांकि चित्रकेतु जी ने बड़े प्रेम से इसको स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक हमें संसार में इस मिथ्या अहंकार में फंसे हुए हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, और ये संसार ऐसा बना हुआ है, छोटी छोटी बात में हमारा अहंकार बढ़ जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, मैंने पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा आ गया, वो भी सोचता है कि क्या है। भक्ति स्नान स्वामी ठाकुर महाराज एक कथा सुनाया करते थे। एक बार एक मेंढक को गलती से 1 रुपए का सिक्का मिल गया। बोले कमाल है, किसी मेंढक के पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है, मेरे पास है। इस सृष्टि का सबसे अमीर मेंढक मैं हूँ। खबरदार जो कोई मेरे सामने आया, आज एक खड़ा हो गया नदी के तट के ऊपर, सामने एक बड़ा सा हाथी। अरे हाथी रुक जा, खबरदार, देखता नहीं किसके कौन खड़ा तेरे सामने। हाथी के को क्या समझ में आएगा, हाथी मदमस्त चल रहा है, रुक रुक, खबरदार जो आया। हाथी चलता गया चलता है, जैसे पास आ गया, मेंढक को डर लग रहा है क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा। किसी ढंग से हाथी के पैर से वो बच गया, बड़े हाँ बच गया। लेकिन हाथी जब आगे निकला, हाथी ने बहुत बड़ा मल त्यागा, उस मल के नीचे बेचारा दब के मर गया। ये ऐसी हालत है। छोटी सी हमें उपलब्धि मिल जाए, पता नहीं हम क्या सोचते हैं, और कोई आध्यात्मिक उपलब्धियां हो जाएं तो समझते बस मैं तो बन गया, बहुत बड़ा भक्त बन गया, देखो क्या घूम रहा है सब। और लोग भी बोलते हैं आप तो बड़े महान हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन, बहुत अच्छा, ये तुरंत हम समझते हैं बहुत विशेष है। तो इसीलिए याद रखना चाहिए, ये सब गुरु और कृष्ण की कृपा से है। केन उपनिषद में कथा आती है, देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, और जब देवताओं असुरों का युद्ध हुआ तो भगवान विष्णु की कृपा से देवतागण विजयी हो गए। और जब विजयी हो गए तो उनका बड़ा अहंकार बढ़ गया कि हम जीत गए, हमारे बल के कारण हम जीत गए। भगवान समझ गए अहंकार बड़ा हुआ है। तो सारे जब स्पष्ट समाप्त हो गए तो एक यक्ष के रूप में भगवान अवतरित हो गए। तो इंद्र ने बोला ये कौन है, पूछो इसे, ये यक्ष कहाँ से आ गया, है ना। अच्छा, तो उन्होंने अग्निदेव को भेजा, जाओ कौन है, कौन हो भाई आप।
बोले पहले बाद में बताऊंगा, ये घास का एक तिनका ना, इसको जलाओ। अरे किससे बात कर रहे हो, अग्निदेव से बात कर रहे हो, घास का तिनका जलाओ तो सही। अग्निदेव ने पूरा जोर लगा दिया, घास का तिनका जला ही नहीं, वापस चले गए। बड़ा विचित्र यक्ष है ये तो। फिर वायुदेव के भेजा, भाई कौन है भाई, वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको उड़ा के दिखाओ। अरे घास का तिनका कैसे उड़ाना है, पूरा जोर लगा दिया, घास का तिनका उड़ा ही नहीं। वरुण जाए कौन है, गीला करके पानी बरसा दिया, वो गीला ही नहीं हुआ। एक एक देवता आए, सब परेशान। स्वयं इंद्र आए अपना वज्र लेके, देखता हूँ कौन आया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। और फिर यक्ष अंतर्ध्यान हो गए, सब परेशानी क्या है, कैसा घास का तिनका, ये यक्ष कौन थे। तब वहाँ पे दुर्गा जी प्रकट होती हैं और बोलती हैं ये जो यक्ष हैं ये साक्षात भगवान थे, आपको बताने आए थे, जो आपकी विजय हुई है अपने बल के कारण नहीं, ये घास के तिनके को तो हिला नहीं सके आप, है ना। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। जिस दिन हमें रियलाइज हो जाएगा हम इस भगवत धाम वापस जा सकते हैं। और ये जो अहंकार बना रहेगा कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये हमें संसार में बांध के रखेगा। और जब तक ये बांध के रखेगा, भगवान की जो सृष्टि की पूरी रचना है उसके हम विरोध में जा रहे हैं। भगवान ने सृष्टि बनाई, उसके पीछे उनका पर्पस है। एक बार श्री प्रभुपाद ने बोला, कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। सारे हिप्पीज के चेहरे खिल गए, बोले नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट, हिज ओन एंजॉयमेंट। अपनी एंजॉयमेंट के लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। तो ये सृष्टि का क्यों प्लान है ये जानना चाहिए।